देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 की तीसरी सवाल बता रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने देखिए बोर्ड पर चित्र बनाया है और ये मैंने लिखा है, आपकी किताब में दिया है। हेडिंग जरूर लिखेंगे क्योंकि ये सवाल आपकी 4 नंबर से कम में नहीं आएगी। अब तो लगभग इसको 8 नंबर में आना चाहिए, आ सकती है सवाल। आज सभी लोग ध्यान से देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहला काम, सवाल लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा दिया है हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में। ABCD देखिए एक चतुर्भुज बनाया गया है जिसमें AC विकर्ण को मिलाया गया है और इसका AB और AD का मध्य बिंदु है M और N, जैसा कि चित्र में बना है। अब उसके बाद देखिए हम लिखेंगे, दिया है हमें ABCD चतुर्भुज ABCD में जो दिया गया एलियम समांतर है CB के, अर्थात कि BC के। एलियम जो रेखा है, ये एलियम रेखा ये BC के समांतर है। मतलब इन दोनों का अंतर जो है समान है और एलियन समांतर CD है। ये जो एलियन है ये CD के समांतर है। जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है, समांतर का मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए, इस प्रकार से। और अगली हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है। आपकी बुक में दिया गया है कि हमको इसको सॉल्व करके ये लाना है कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो आपको दिया है, मैं मान के चलिए कि 2 नंबर मिलेगा। अगर आपकी सवाल 8 नंबर में आती है तो 2 नंबर आपको दिया है मिलेगा, 2 नंबर आपको सिद्ध करना है। ये आपकी सवाल में दिया गया है, ध्यान रखना। 4 नंबर आपको उत्पत्ति में मिलेगा। ये सवाल आपके चौथे और 5वें नंबर पर आ सकती है दोनों। तो हेडिंग लिखेंगे उपपत्ति। अगली हेडिंग लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति को अंग्रेजी में बोला जाता है प्रूफ। लिख लीजिएगा, प्रूफ मीन्स होता है उपपत्ति। अब देखिए भैया, सबसे पहला काम हम इसमें देख रहे हैं, जब ये चतुर्भुज है, ये जो विकर्ण मिल गया AC जाकर के मिल गया तो ये त्रिभुज बन गया। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। देखिए भैया ABC में ध्यान से देखिए, दिया गया है ये AM, इस प्रकार से लिखेंगे ABC में AM बटे AB टोटल से AM बटे AB। ठीक भैया, ध्यान से देखिएगा, AM बटे टोटल AB बराबर है ये जो विकर्ण दिया गया है AL बटे AC। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। AL बटे AC लिख करके समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे त्रिभुज ACD में। अब देखिए नीचे दिया गया है, इस प्रकार से लिखेंगे त्रिभुज ACD में। अब ध्यान से आप देखिए, ये जो ACD है, ACD ये त्रिभुज दिख रहा है, सेम उसी प्रकार से लिखना है। इसमें हम लिखेंगे AN बटे AD, AN बटे AD बराबर AL बटे AC। इसको हम मान लेंगे AC, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे भैया समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब हम लोग तुलना करते हैं, समीकरण 1 की तुलना 2 से करेंगे। अब देखिए दोनों में हमको दिख रहा है कि AL बटे AC इसमें भी है, AL बटे AC इसमें भी दिया गया है। तो समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे तो दोनों बराबर दिया गया है, तो इसके बराबर में जो दिया गया उसको लिख लेंगे। ये हो जाएगा AM बटे AB बराबर AN बटे AD। देखिए भैया ये आ गया आपका जो लाना था। देख लीजिए, समीकरण बना करके आपको ये सिद्ध करना है, इस तरीके से लिखना है। इसके बाद इधर लिख दीजिएगा प्रूव्ड दैट, ये सिद्ध हो गया। इतना जरूर लिख दीजिए, इसको काली पेन से आप लिख दीजिएगा। आप ध्यान से इसमें ये देखिएगा कि आराम से, बहुत इत्मीनान से सोचिए। देखिए सवाल आपको ये उद्देश्य होना चाहिए, ये दिखना चाहिए हमें लाना क्या है, ये ध्यान रखना। हमें लाना है AM, तो हम सबसे पहला काम AM लिखेंगे। टोटल संख्या AB दिया है तो AB लिखेंगे। हम ये देख रहे हैं कि ये जो विकर्ण है
ये ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज दोनों में दिया गया है, तो हम इसकी तुलना करवा करके दोनों को बराबर कर देंगे, यही ध्यान देना है बस। तो देखिए AM बटे AB लिख लिया हमने, बराबर AL बटे AC टोटल संख्या लिख लिया। फिर दोबारा हमने देखा ACD त्रिभुज में कि AN हमको चूंकि AN लाना है, ये दिखना चाहिए, जो यहाँ पर पूछे उसी उद्देश्य से चलना है। AN बटे AD बराबर विकर्ण दोनों में था, AL बटे AC फिर लिख लिया, दोनों की तुलना करवा लिए, ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो जो बचेगा हम उसको लिख लेंगे, इस प्रकार से प्रूव हो जाएगी। आपको 8 नंबर बड़ी आसानी से मिल सकता है। ठीक भैया, आप नोट कर लीजिए सवाल को। देखिए भैया सवाल नंबर 4 दिया गया है, ये आपके देखिए चित्र में बना है, और इसमें भी हमको उसी प्रकार से लिखना दिया है जैसा कि आपकी किताब में दिया गया है, उसी प्रकार से दिया है लिखना है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसको थोड़ा सा अपने से लिखना है, क्योंकि ये सब पूरी प्रक्रिया है त्रिभुज ABC में ही। इसको अपने से त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के, ये जो DE रेखा है AC के समांतर है, ऐसा कह रहा है सवाल में, और DF समांतर है AE के, ये जो DF रेखा है ये AE के समांतर है, ऐसा उसमें दिया गया है। सिद्ध करना है BF अपान FE बराबर BE अपान EC। देखिए BF अपान FE बराबर दिया गया है BE अपान EC के। चलिए हमको दिया है और सिद्ध करना है, लिखने के बाद अब हम लोग चलते हैं उत्पत्ति पर। हेडिंग लिखेंगे उत्पत्ति, उसके बाद लिखेंगे इसमें, आप ध्यान से देखिए, हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि सिद्ध करना है हमें क्या दिया गया है। हमको सबसे पहले लाना है इसमें BF अपान FE। ठीक, तो हम लिखेंगे ये BF और FE सिर्फ इतने में आ रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में। देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे भैया इसमें BF अपान FE बराबर है, इसमें इसी प्रकार से लिखेंगे BD अपान AD, BD अपान AD, इसको लिख लेंगे समीकरण 1। फिर भैया लिखेंगे दूसरे वाले में हमको आपको इसको लाना है, BE अपान EC लाना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। फिर से लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब देखिए ध्यान से, अब की बार हमको लाना है BE, तो लिखेंगे इसमें चूंकि ऐसा दिया गया है कि DF समांतर है AE के, तो हम लिखेंगे ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि DF समांतर है, DF समांतर है AE के, इसलिए लिखेंगे भैया BE। देखिए ध्यान से, BE बटे EC, BE बटे EC बराबर है, अब उसी प्रकार से त्रिभुज में इसमें लिखेंगे BD बटे AD, BD बटे AD, समीकरण ये हो जाएगा आपका 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 मिल गया, पिछले ही सवाल की तरह इसमें भी बनाना है, और देखिए BD बटे AD इसमें भी है, BD बटे AD इसमें भी है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे भैया, तो BD बटे AD से BD बटे AD कट जाएगा और आ जाएगा BF बटे FE बराबर BE बटे EC। बस भैया ये आ गया, आपको जो सिद्ध करना था उतना आ गया, तो लिख देंगे प्रूव्ड दैट। यही करना है। देखिए आसान है सवाल, आप देख लीजिए, 2 बार आप लगाएंगे तो निश्चित ही आपको आ जाएगी सवाल। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए और सवाल का रिवीजन करते रहिए, नहीं आप भूल जाएंगे, सवाल का रिवीजन करते रहिए, निश्चित ही तैयार हो जाएगी। और प्रश्नावली बहुत ही आसान है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि रेखागणित बहुत कठिन होता है, परंतु ऐसा है नहीं। आप लगातार पढ़ते रहिए, सभी सवालें आपको आसान दिखेंगी। धन्यवाद।